चुनाव तो कुछ पार्टी में 4-5 जयचंद थे, उन्होंने हराया है। पर ठोक के कहूंगा, उनके मुंह पे कहूंगा कि इनकी 2 आने की कीमत नहीं, ये पार्टी का नाश करते हैं। और उनके हल्के में 48-48 हजार सारा ऐसे आदमियों को मैं माफ करने का काम नहीं करूंगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सामने करूंगा। जब तक असेंबली के इलेक्शन पे उनसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, 18 में रणजीत सिंह 10,000 वोट कहीं भी डलवा सकता है, चाहे इधर डला दे उधर डला दे, ये रणजीत सिंह के हाथ में। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। ये मीटिंग क्यों करनी होगी, क्यों जरूरी थी, उस पर चर्चा करूंगा। लोकसभा का चुनाव लड़ा, आपको याद होगा पिछले 5 साल पहले यही समय था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गया था। और जो आज भीड़ देख रहा हूं, ऐसी भीड़ ही रानिया में इकट्ठी हुई थी और सबने कहा था रणजीत सिंह इस कांग्रेस को फेंक, हम बनाएंगे, विधानसभा में हम ले जाएंगे। आज फिर वही भीड़, वैसी भीड़ आज फिर वैसा थी। ये भीड़ और ये ताकत देख के, ये आप लोगों का इतना जुटाव देख के मैं ये समझता हूँ कि वो चुनाव नहीं आ रहा है। चुनाव तो रणजीत सिंह नहीं आ रहा था, चुनाव ना हिसार लोकसभा ने हराया था, मेरे हाईकमान भी इस बात को जानता है। चुनाव तो कुछ पार्टी में 4-5 जयचंद थे, उन्होंने हराया है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं। और जहां मंच पे मुझे कहना पड़ेगा, वहां मैं जिसे कहूंगा, ठोक के कहूंगा, उनके मुंह पे कहूंगा कि इनकी 2 आने की कीमत नहीं, ये पार्टी का नाश करते हैं। अब एक चुनाव बहुत सामने आ रहा है जो 4 महीने बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वो नेता चाहिए जिनका जमीन पे जुड़ा होगा। जो नकली आदमी थे, जो पार्टी पे कब्जा करे बैठे थे, जो सारे हरियाणा के प्रबंधक कमेटी के इंचार्ज थे और उनके हल्के में 48-48 हजार सारा ऐसे आदमियों को मैं माफ करने का काम नहीं करूंगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सामने करूंगा। ऐसे आदमियों ने रणजीत सिंह का चुनाव का बचा बिठाया। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये मोदी साहब का चुनाव था। और मैं कहता था लोगों से कि भाई लिख लो, मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी जानते थे इस बात का, आपको भी जानकारी थी। मैं मेरे चुनाव में बीच में छोड़ के भी आया, 2-3 बार आया आप लोगों से कहने के लिए कि जब मैं पार्टी में तो पार्टी के साथ देना चाहिए। आज मुझे जो भी इज्जत मिली, माफ करना, 5 साल से मंत्री हूँ, सारे बैठे हैं। कालावाड़ी वालों को भी घग्गर का पानी मिला है, रानिया हल्के को, इलाहाबाद को, डबवाड़ी को नहीं मिला, बाकी सरसा सारे हल्कों को घग्गर का पानी मिल रहा है। भाई अगर रणजीत सिंह मंत्री नहीं होता, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो ये पानी तो पहले तो नहीं मिला था। कांग्रेस का 50 साल का राज था। जितना काम हुआ ये सरकार की वजह से हुआ। कोई आदमी कह दे नहीं हम भाजपा के खिलाफ हैं, भाई भाजपा के खिलाफ क्या है, बात तो ये देखनी चाहिए कि आपका राज्य में हिस्सा कैसे। माफ करना, मेरे साथ सरसा के लोग भी यहाँ से गए हुए थे और उन्होंने दिन रात वहाँ काम करा। अगर हिसार वाले भी जब संगठन के आदमी थे वो भी ऐसे काम करते तो रणजीत सिंह नहीं आ रहा था। वो तो कुछ लोगों से गाइडेड थे, नहीं ठीक काम करा। माननीय मनोहर लाल जी को भी मैंने शिकायत करी, उन्होंने उनकी क्लास लगाई, धमकाया भी, पर उनके नोटिस में, ये अमित शाह जी के नोटिस में, नड्डा साहब के नोटिस में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में है। उन्हें जानकारी है एक लोकसभा की कि क्यों आ रहे, कहाँ आ रहे, किस वजह से आ रहे, हर आदमी की जानकारी है। और मैं आपसे बताऊँ, असेंबली के इलेक्शन पे उनसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ। देखिए, सरकार फिर हरियाणा में बनेगी, किसी कीमत पे भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगा, पूरा संगठन ये नहीं चाहेगा कि यहाँ सरकार ना बने। पूरा फोकस अब तक तो दिल्ली में मंत्रिमंडल बनने में लगा हुआ था। अब 2 दिन बाद सारों का ध्यान केवल हरियाणा के चुनाव जीता जाए, कैसे जीता जाए, इसमें सारा संगठन करेगा। उस वक्त जब ये लगेगा कि लोकसभा किसने, हम 3 लोकसभा हारे हैं, एक मैं आ रहा, एक हम सोनीपत की आ रहे और तीसरी अम्बाला की आ रहे। वो तीनों का ये था कि बहुत थोड़े वोटर थे।
अगर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मुझे 30,000 वोट आ गया तो मैं जीता हुआ था। 5 लाख से भी ज़्यादा वोट आए, 5,17,000 वोट आए। अगर हम एक हल्के में बांटे तो 60,000 वोट एक असेंबली हल्के में रणजीत सिंह को आया। 60,540 9 6 54 5 लाख से भी ऊपर वोट है। 60,000 वोट जो आता है वो कभी हारता नहीं। लोगों ने बहुत साथ दिया, पर अब अंदर ही अंदर कोई आदमी कर गए, कई एजेंट ने बनाए, कई जगह कुछ ऐसा हुआ, वो याद करने का लाभ नहीं। जब मुझे करना चाहेगा वहाँ करूँगा। पर मैंने आपसे बताया जो आपको तकलीफ हो, तकलीफ को दूर करके छोड़ूंगा, ये भी मैं आपसे वायदा करता हूँ। मैं इस हाल जो कार्यकर्ता सम्मेलन करा वो भी ऐसे करा था, उसमें इतनी जबरदस्त भीड़ थी। और भाई यहाँ जो करा है ये भी इस करके करा था ताकि ये जो जिन्होंने गंदे काम करे इन्हें ये जानकारी रहे कि रणजीत सिंह भी आज वोटों की कमांड उसके हाथ है। रणजीत सिंह इन 18 हल्कों में 9 ये 9 वो 18 में रणजीत सिंह 10,000 वोट कहीं भी डलवा सकता है, चाहे इधर डला दे उधर डला दे, ये रणजीत सिंह के हाथ है। ये दिखाना जरूरी था, इस करके मैंने आपको बुलाया। सारे काम करूंगा, अब दब के काम करूंगा। और आपसे बता दिया जैसा टोपड़ा साहब कह रहे थे, दिल्ली में भी लोग विचार रहे हैं कि रणजीत सिंह को कैसे मजबूत करा जाए। ये भी दिल्ली में एक बहुत गोल हो रहा है। 5 हल्कों में बढ़िया कैंडिडेट देंगे और अच्छे कैंडिडेट के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसकी मदद करो, और जिसकी मैं मदद करूँगा उसे जिता के भी छोड़ूंगा। और बढ़िया कैंडिडेट मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, कैंडिडेट वो आएंगे जो लोगों को पसंद के, बिना पसंद के कैंडिडेट को ये भी मैं हाईकमान से कहूँगा कि अच्छे उम्मीदवार दो, फिर जिताने का काम होगा। पर आपसे ये कहूँगा कि अभी हमारा वर्कर जी जान सके। गांव में जितने हमारे वर्कर हैं पिछली सब बातें भूलें। मैंने काम करना अगले 5 साल से करूँगा। अगर मेरी भी कोई गलती हुई, हमारे कोई साथी की भी गलती हुई, और मेरी कोठी पे तो स्टाफ के पीए की भी गलती है और मेरे चंडीगढ़ स्टाफ की गलती है, तो उसको माफ करें, उस पर कांटा मारे। अब हमने नए सिरे से लड़ाई लड़नी, अगले 5 साल की सरकार बनाने का काम करना है। और कहीं भी निगाह मार लेना, तुम्हारा अगर फोन कोई उठाता है, तुम्हारी कोई तकलीफ कोई सुनता है, कोई तुम्हारे शादी पे अफसोस पे कोई अगर तुम्हें संभालता है, तो केवल रणजीत सिंह है, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है। हरियाणा में 10 साल हो गए दोबारा कांग्रेस को लिए, तो हर बार कहेंगे हम जी अब ऊपर साहब नीचे साहब, ये तो इनके पॉलिटिकल नारे। कहीं भी कांग्रेस नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा पूछ रहे थे, ठीक है चुनाव में अलग अलग रीजन थे आज ये, और पर कोई आप देख रहे हैं कहीं रानी हल्के में कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है क्या? मैं थोड़ा सा तो मेरे बराबर का मतलब नहीं, ये तो हालात से कोई हो गया, कोई किसी से नाराजगी थी, अलग अलग रीजन थे उसके। पर मैं आपसे एक ही कहूँगा कि अब पूरा काम अपने इस पर लग जाओ। 5 हल्कों में जो भी है रणजीत सिंह 5 हल्के का काम करेगा। 5 हल्कों का तुम्हारा MP, तुम्हारा MLA, तुम्हारा मंत्री रणजीत सिंह होगा।